नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित हर्षय पानीकर आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों को श्री हनुमान प्रकट उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री हनुमान प्रकट उत्सव पर श्री हनुमान जी की। देखिए ना, हनुमान की जी के जैसा कोई सेवक अभी तक ऐसा प्रकट हुआ ना जन्म लिया है, क्योंकि हनुमान जी अभूत अपराक्रम अपराक्रम्य है। उनके समान कोई पराक्रम भी नहीं कर सकता और सेवक भी नहीं मिल सकता। हनुमान जी जो है, उनका मुख्य नाम पवन पुत्र है। ज्योतिष में इनका संबंध चित्रा नक्षत्र और मंगल ग्रह शनि ग्रह से वैसे माना जाता है। हालांकि इनकी आराधना करने से, उपासना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे जो सूक्ष्म रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला जो इनका सरल उपाय है वो है हनुमान चालीसा। यदि कोई 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी का जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, वो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र सब 27 नक्षत्रों में जो आता है, मध्य नक्षत्र आता है, बैलेंस वाला नक्षत्र कहलाता है। और ये जो नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल साहस और पराक्रम का कारक माना गया है। इसी कारण से हनुमान जी में अतुलनीय साहस और पराक्रम था। इसके अलावा जैसे कोई कोई साधक जैसे साधना करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, परंतु उसको उसमें घमंड प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, तो भी सभी चीज़ उनकी बैलेंस में है। तो जो चित्रा नक्षत्र और बैलेंस का नक्षत्र कहलाता है। और सदा अपने ईश्वर को ध्यान करना, तो चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं, उनके जो माइंड में हमेशा अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं, मानसिक रूप से वो करते हैं। अष्ट सिद्धियाँ जो है, वैसे तो 16 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई है। वाक सिद्धि है, दिव्य दृष्टि सिद्धि है, उसमें से मुख्य जो अष्ट सिद्धियाँ है, हालांकि ये सिद्धियाँ कुबेर के पास में भी है, परंतु किसी को दे पाने में सक्षम नहीं है। श्री हनुमान जी ये जो सिद्धियाँ है, इसका स्वयं भी उपयोग करते हैं और अपने भक्तों को भी देने में सक्षम है। यह हनुमान जी का एक कथा के अनुसार इनकी जो पत्नी है सुवर्चला मानी गई है, इनका विवाह हुआ था, क्योंकि जब इनके गुरुदेव सूर्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय पे एक ज्ञान ऐसा था जो उसके लिए पारिवारिक होना आवश्यक था। इस कारण से जो सूर्यदेव की जो शिष्या थी वो सुवर्चला जी थी। वो साधना में रत थी। उन्होंने अर्थात श्री सूर्यदेव ने अपनी शिष्या को बुलाया और हनुमान जी के साथ विवाह किया, परंतु वापस फिर वो अपनी साधना में लीन हो गई। इस प्रकार से हनुमान जी की विवाह हुआ है। और कर्नाटक में इनका मंदिर है अपनी पत्नी के साथ में। वहाँ पे ये पारिवारिक जो पति पत्नी से संबंधित दिक्कत है उसको हल करते हैं। और जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, अणिमा है, लघिमा है, प्रकाम्य है, महिमा है, वशित्व है और गरिमा है, इस प्रकार से अष्ट सिद्धियाँ मानी गई है। अणिमा अर्थात अणु के आकार, जो दिख नहीं सकता उसके आकार का शरीर बनाना, सूक्ष्म रूप से धारण कर लेना, यह अणिमा सिद्धि कहलाती है। पराक्रम में अर्थात अपने पराक्रम से, अतुलनीय पराक्रम, सपने चाहूँ और पराक्रम करना। और महिमा अर्थात पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेना, यह महिमा होती है। जितना चाहे उतना बड़ा रूप बना लेना। अति लघु रूप रूपी सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इससे आप समझ सकते हैं इन सिद्धियों का वर्णन इसमें बताया गया है। और उसके बाद होता है वशित्व, किसी को भी अपने वश में करके उसको अपने अनुसार कार्य कराना, ये कहलाता है। इस प्रकार से अष्ट सिद्धियाँ हैं हनुमान जी के पास में। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी दिख जाएगी कौन कौन सी सिद्धियाँ, उनका अर्थ भी दिख जाएगा। तो आप सभी लोग हनुमान जी की शरण में जाएं। महिलाएं उनको लाल फूल चढ़ाएं, हो सके तो शाम के समय जाए या अभी दिन भर है, आप जा सकते हैं हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामना बताएं। महिलाएं लाल फूल चढ़ाएं और जो पुरुष है वो सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला चाहे तो चोला भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, वहाँ यदि कोई पंडित जी है तो उनके हाथ में दे दें। जब अपना नाम गोत्र का चोला अवश्य चढ़ाएं। यदि आपके घर में वास्तु दोष संबंधित कोई समस्या है तो हनुमान वरदान स्तोत्र का पाठ करें। और काफ़ी से संकट चल रहे हैं, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें।
एक और सवाल है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, मानसिक रूप में कर सकती है। और लाल फूल चढ़ाए, सिंदूर न चढ़ाए, क्योंकि हनुमान जी जैसे अपने भक्तों के पुरुषों को एक भाई के मतलब पिता के रूप में उनका रक्षण करते हैं, भाई के रूप में, उसी प्रकार से महिलाएं का भी उनके भाई के रूप में रक्षण करते हैं। तो हनुमान जी की आराधना कोई भी कर सकता है। सबसे सरल उपाय हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपको कोई डर लगता है तो हनुमान जी का जो है बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, जो सुंदरकांड के बराबर है। देखिए, सुंदरकांड जो है सबसे सटीक उपाय, और हनुमान अष्टक शनि की 7.5 में, शनि की 7.5 जब होती है तो मनुष्य के परिवर्तन का काल होता है, अर्थात स्वयं की आत्मशक्ति जागरण का समय होता है। आप देख सकते हैं जब हनुमान अष्टक आता है तो उसमें कई वर्णन आता है कि जब उन्होंने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीहों लोक भय अंधियारो, अर्थात उनके पराक्रम को बताया गया है कि उनमें कितना पराक्रम है। और उस तदुपरांत उनको कई सारी वरदान प्राप्त हुए थे हनुमान अष्टक से। और सुंदरकांड में यह जो सुंदरकांड है, सीता की खोज में जब हनुमान जी निकले थे तो अपनी शक्तियों को भूले हुए, तो उनको एक श्राप मिला था ऋषि के द्वारा, जिसके आपने शक्तियों को भूल गया। तो जामवंत जी द्वारा उनके वचन याद दिलाया गया, उनकी शक्तियों का उनको ज्ञान करवाया गया था, इसलिए उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ और उन्होंने लंका दहन किया और श्री माता श्री सीता जी को रामचंद्र जी से मिलवाया था। तो आप यदि शनि की 7.5 में काफ़ी परेशान है, ढैया चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, खास करके शनिवार और मंगलवार। शनिवार को चमेली के तेल का दिया जला के या सरसों के तेल का दिया जलाकर उसमें 2 लौंग डाल करके, और मंगलवार को घी का दिया जला करके यह पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार की बाधा आपके घर में तो नाश हो जाएगी। खास करके राहु केतु शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित आपके घर में विवाद हो रहे हैं तो इसका पाठ अवश्य कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा प्रेम प्रीति के लिए। और यदि आप काफ़ी समय से दिक्कत में चल रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाए, स्त्री है तो लाल फूल चढ़ाए, पुरुष है तो सिंदूर चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, लाल कपड़े में बांध करके भूमि संबंधी समस्याएं एक मंत्र का पाठ करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न हो तात तुम पाही। ठीक है, इस मंत्र का जप करें और हनुमान जी के चरणों में वो नारियल रखें और जप करें। तदुपरांत आपकी जो भी मनोकामनाएं, जैसे आपको विद्या की प्राप्ति, एग्जाम नहीं निकालो तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, तो आपको पढ़ाई में इसमें सफलता मिलेगी। और जैसे रोग से संबंधित है, नासी रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का आप जप कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यदि आप इंस्टाग्राम पे भी ये देख रहे हैं तो मेरे इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। किसी भी प्रकार की आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। जय श्री राम। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हनुमान प्रकटोत्सव जी की। हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।